सुप्रभातं, नमो नमः। कथं सन्ति सर्वे छात्राः? अद्य अहं पाठयामि तृतीयः पाठः लिङ्गपरिचय। लिङ्गपरिचय, लिङ्गवचन परिचय। लिङ्गवचन परिचय। सर्वप्रथम लिङ्गवचन परिचय। पश्यन्तु सर्वे छात्राः पश्यन्तु लिङ्गवचन परिचय। लिंग शब्द सुनकर आपके मन में आता होगा, लिंग कितने होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने होते हैं, लिंग किसे कहते हैं। ये आपके मन में बात आता होगा। तो देखेंगे, यस्य चिह्नेन संज्ञा सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंग पुल्लिंग एव नपुंसकलिंग भवितुं ज्ञानं भवति तस्य लिंगम कथ्यते। जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। अब देखेंगे अपने पुस्तक के अनुसार। शब्द का अर्थ चिन्ह है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। शब्द का अर्थ क्या है? चिन्ह है। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? चिन्ह है। जिस चिन्ह से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 ही माने जाते हैं, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। परंच संस्कृत 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। यथा पुल्लिंगम, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। बालः, छात्रः, अध्यापकः, मालाकारः। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखेंगे, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अकारांत। पुल्लिंग शब्द प्रायः अकारांत होता है। पुल्लिंग शब्द प्रायः अकारांत ही होता है और अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। बालः, छात्रः, अध्यापकः, मालाकारः। बालः शब्द अब कैसे जानेंगे ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या नपुंसकलिंग है। बालः ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ अह, बालः। इस तरह से बालः बनता है। अग्रे अस्ति छात्रः, छ जोड़ आ, छा जोड़ त जोड़ र जोड़ अह, छात्र। अध्यापकः, अ जोड़ ध जोड़ य जोड़ आ जोड़ प जोड़ अ जोड़ क। तो प में हलंत होगा, क में हलंत होगा।
य में भी हलंत होगा, य जोड़ आ। इसमें ध में हलंत लगा है, ध में हलंत लगा है, इसलिए इसमें अ नहीं होगा। ध में हलंत लगा है, इसलिए अ नहीं होगा। समझे? तो अकारांत आप लोग समझ गए हैं। पुनः पश्यन्तु सर्वे छात्राः स्त्रीलिंगम। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे जिन शब्द, जो भी शब्द हो स्त्री जाति का यदि बोध कराए तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब यहाँ देखेंगे बालिका, छात्रा, अध्यापिका, सेविका, रमा, ये सभी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। ये सभी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। कौन से शब्द? आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखेंगे यहाँ पे आकारांत फिर कैसे जानेंगे? तो आकारांत जानेंगे जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में आ हो। जैसे बालिका, ब हलंत जोड़ आ जोड़ ब हलंत जोड़ आ, बा जोड़ ल हलंत जोड़ ह्रस्व ई जोड़ क जोड़ आ, बालिका। इसमें ब में हलंत लगेगा, ल में हलंत लगेगा और क में लगेगा। ब हलंत जोड़ आ, बा ल हलंत जोड़ ह्रस्व ई, बाली। फिर क हलंत जोड़ आ, बालिका। अग्रे पश्यन्तु सर्वे छात्राः, छात्रा, छ हलंत जोड़ आ, छा, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ, छात्रा। एतादृशम, इसी प्रकार अध्यापिका भी, सेविका, रमा इत्यादि ही। नपुंसक लिंगम, जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होकर प्रायः किसी निर्जीव बेजान वस्तु का बोध हो उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो या कराए प्रायः किसी निर्जीव बेजान वस्तु का बोध हो उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। यथा जैसे फलम, पुष्पम, पत्रम, छत्रम, पुस्तकम। तो अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ना पुल्लिंग शब्द हो ना स्त्रीलिंग हो, ना वो पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, वो शब्द प्रायः नपुंसकलिंग ही होते हैं। वो शब्द प्रायः क्या? नपुंसकलिंग ही होते हैं। वो जो ना पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, वो कौन से लिंग होते हैं? तो वो नपुंसकलिंग होते हैं। आगे देखेंगे, अग्रे अस्ति वचनम। अग्रे किम अस्ति? वचनम।
शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त भी होता है। जैसे एक वचन एक वस्तु का ज्ञान कराने वाले। हिंदी में क्या होता है तो द्विवचन नहीं होता है, और संस्कृत में होता है एक वचन एक संख्या, द्विवचन 2 संख्या, और 2 से अधिक कितना भी संख्या हो उसे बहुवचन कहते हैं। 2 से अधिक भी संख्या होने पर 3 हो या 100 हो या 100 से ज़्यादा हो, यहाँ पर बहुवचन ही होगा। अब फिर देखेंगे, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वस्तु का ज्ञान होता है, एक व्यक्ति का या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगा रहता है। जैसे बालकः, अश्वः, क्रीडकः, हस्तः इत्यादि। अब आप लोग अपने मन से 3-4 शब्द सोचिए जो इस तरह का शब्द क्या सब है। जैसे बहुत सारे बच्चे का नाम भी होगा औकारांत, तो सोचिए फिर बताइए। अच्छा चलिए आप अपने मन में सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। जैसे दिनेशः, आदित्यः, इसके अंत में क्या है बचता है। अभिनवः, केशवः, ये सभी के अंत में बचता है, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग है और अकारांत है। द्विवचनम शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के 2 संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन लिंग शब्दों के अंत में औ लगता है। क्या लगता है? औ। जैसे छात्रौ, अश्वौ, क्रीडकौ, हस्तौ। नायकौ, हस्तौ, एतादृशम्। इसी प्रकार छात्रौ, अश्वौ, क्रीडकौ, हस्तौ। तो आप लोग अपने, जैसे मैंने बताया था अपने मन में सोचने के लिए, उसी प्रकार आप फिर बोलेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि जो क्या होता है तो उसका भी वही होगा। जैसे मैंने बताया था आदित्य, तो आदित्य हो जाता है। फिर देवेंद्र जैसे होगा, देवेंद्र हो जाएगा। फिर राजेश यदि होगा तो राजेशो हो जाएगा। अभिनव होगा तो अभिनव हो जाएगा। बहुवचनम शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के 2 से अधिक 3, 4, 5 या उससे अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन
पुल्लिंग के अंत में आह लगता है। जैसे छात्रा, अश्वाः, क्रीडका, हस्ता। आप लोग को जैसे बताए थे अपने नाम पे, तो आप भी लोग भी फिर से बोलेंगे। जैसे आदित्या, रामा, दिनेशा, अभिनवा इत्यादि। इस प्रकार से अग्रे पश्यतु शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अब आप लोग को जिस तरह मैंने बताया था, जो शब्द रूप देखने के लिए उसी प्रकार देखिए और अपने मन से भी चला सकते हैं। अभी आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ। पुनरावृत्ति। नरः, नरौ, नराः। कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। शशकः, शशकौ, शशकाः। गजः, गजौ, गजाः। जैसा कि हमने बताया था आदित्य, तो आदित्य, आदित्यौ, आदित्याः। सुरेशः, सुरेशौ, सुरेशाः। नरेश, नरेशौ, नरेशाः इत्यादि। इस प्रकार से आप चलाएंगे इस तरह के शब्दों को। तो आप लोग भी अपने मन से भी चला सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालयो, विद्यालया। तो विद्यालय शब्द पुल्लिंग हैं। फिर देखेंगे मृगः, मृगौ, मृगाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। वानरः, वानरौ, वानराः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। शुकः, शुकौ, शुकाः। हंसः, हंसौ, हंसाः। जैसा कि मैंने बताया था, यस्य चिह्नेन संज्ञा सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंग पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग भवितुम ज्ञानम भवति तस्य लिंगम कथ्यते। जिस चिन्ह के द्वारा सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु आदि की दो संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु की दो से अधिक किसी वस्तु की दो से अधिक 3, 4, 5 या अनेक शब्दों का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब प्रश्नोत्तरानी देखेंगे। उच्च पठत शब्द अर्थांच लिखत। उच्च यानी जोर से पढ़ेंगे और शब्द का अर्थ लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, बालकः एक वचन तो एक बालक होगा। बालकौ द्विवचन तो दो बालक। बालकाः बहुवचन तो 3 बालक। इस तरह से आप लोग भी लिखिए। जैसा कि मृगः तो एक वचन है तो एक हिरन। मृगौ होगा तो 2 हिरन। फिर अर्थ क्या होगा, तो अर्थ उस तरह से लिखेंगे, एक हिरन 2 हिरन। फिर आप देखेंगे हंस, फिर हंसा देखेंगे, हंसौ देखेंगे, एक चूहा का लिखेंगे। हाँ, मूषकः का मूषिका, मुस्कौ मुस्का। फिर मत्स्य, मत्स्यो मत्स्या। अग्रे वचनानुसार शब्द रूपानी लिखत। वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एतादृश इस प्रकार से शब्द रूप लिखेंगे। फिर देखेंगे 3 नंबर पंच पशुनाम नामानि लिखत। 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। 5 पशु का नाम किस में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे। और फिर आगे देखिए चित्र
चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देख करके फिर उसका नाम लिखना है। तो आप लोग सभी ये लिखिए, और कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।